हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, रीजनिंग। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रीजनिंग। रीजनिंग की हिंदी क्या होती है, तर्क। क्या होती है, तर्क। रीजनिंग की परिभाषा क्या होती है, रीजनिंग हम जानते हैं स्टडी ऑफ लॉजिक, स्टडी ऑफ लॉजिक, स्टडी ऑफ लॉजिक इज नोन एज रीजनिंग। और रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है, स्टडी ऑफ लॉजिक क्या होता है, जैसे हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके क्या तर्क होते हैं, अपने तर्क के आधार पर उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, वही क्या होता है आपका रीजनिंग होता है। रीजनिंग में हमें क्या 3 प्रकार से पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, पहला हमें पढ़ना है क्या, वर्बल रीजनिंग। क्या पढ़ना है, वर्बल। सेकेंड क्या पढ़ना है हमें, नॉन वर्बल। क्या पढ़ना है, नॉन वर्बल। और थर्ड क्या पढ़ना है हमें, लॉजिकल। क्या पढ़ना है, लॉजिकल। अब वर्बल आपको मैक्सिमम मार्क्स के आते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में कितने आते हैं, 18 मार्क्स से। ये 25 मार्क्स के आपके एग्जाम है तो 18 मार्क्स किससे आएंगे आपके, वर्बल से। 5 मार्क्स से किससे आएंगे, नॉन वर्बल से। और 2 मार्क्स से किससे आएंगे आपके, लॉजिकल से। अब यहाँ और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का पहला चैप्टर। क्या स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर। पहला चैप्टर आपका क्या होता है, क्या, अल्फ़ाबेट। क्या है आपका, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट की हिंदी क्या होती है, अल्फ़ाबेट की हिंदी होती है प्रारंभ करना। क्या होती है, प्रारंभ करना, प्रारंभ करना। जैसे हम अल्फ़ाबेट में बात करते हैं तो अल्फ़ाबेट में हमें क्या पढ़ना है, अल्फ़ाबेट में स्टार्ट करेंगे तो हम पहला क्या होता है, पेयर ऑफ लेटर। क्या होता है, पेयर ऑफ लेटर। पेयर ऑफ लेटर को हम हिंदी में कहते हैं अक्षरों का युग्म, अक्षरों के युग्म। ठीक है ना। सेकंड क्या होता है आपका, ऑर्डर ऑफ लेटर। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ लेटर। ऑर्डर ऑफ लेटर कहते हैं हम क्या, अक्षर का क्रम या अक्षर क्रम, अक्षर का क्रम या अक्षर क्रम। इसमें आप पढ़े होंगे कितने, 4। कितने पढ़े होंगे, 4। कौन कौन से पढ़ेंगे, पहला पढ़े होंगे क्या, प्रायोगिक। क्या पढ़ेंगे, प्रायोगिक। प्रायोगिक को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, यूजुअल। क्या कहते हैं, यूजुअल। सेकेंड क्या होता है आपका, पहला आपका होता है क्या, प्रायोगिक। प्रायोगिक का मतलब क्या हो गया, यूजुअल। फिर नेक्स्ट क्या होगा आपका, क्रम। प्लेस ऑफ लेटर। क्या कहते हैं, प्लेस ऑफ लेटर। नेक्स्ट होता है क्या, रिवर्स ऑफ लेटर। क्या होता है, रिवर्स ऑफ लेटर। इसका हिंदी होता है अक्षरों का स्थानीय मान। क्या होता है, अक्षरों का स्थानीय मान। इसका होता है क्या, विपरीत अक्षर। क्या, विपरीत अक्षर। लास्ट क्या होता है आपका, मिडल टर्म। क्या होता है, मिडल टर्म, मतलब मध्य पद। क्या होता है, मध्य पद। इसके बाद आप हमें थर्ड टाइप पढ़ना होता है। थर्ड टाइप क्या होता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशन। अब हम इसमें किसका डिस्कस करेंगे, फर्स्ट टाइप का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप क्या है आपका, पेयर ऑफ लेटर्स। पेयर ऑफ लेटर्स में यदि हम आपसे बोल दें लीडरशिप शब्द में लिखिए, लीडरशिप शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही
उतने ही अक्षर आते हैं, उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में, जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। देखिए अब यहाँ से देखिए लीडरशिप शब्द हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट टू राइट चलेंगे। कहाँ चलेंगे? लेफ्ट टू राइट। यहाँ से एल के बाद क्या होगा? एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। क्या एक भी आपको सीक्वेंस मिले हैं? एक भी अक्षर नहीं मिले हैं, तो हम फिर क्या कर देंगे, यहाँ से एल को क्रॉस कर देंगे। अब किसको चेकआउट करेंगे? ई को। ई के बाद क्या होना चाहिए? एफ होना चाहिए, फिर जी एच आई जे के एल एम। एक भी पेयर मिले आपको? नहीं। एल तो क्रॉस था, अब क्या क्रॉस हो गया? ई। अब किसको चेक करेंगे हम? ए को। ए के बाद क्या होगा? बी सी डी ई एफ जी एच। क्या ए से भी आपको कोई मिले पेयर? नहीं मिले। अब किसको हम चेक करेंगे? डी से। डी के बाद ई, पहला पेयर। डी के बाद ई होता है, पहला पेयर मिल गया। फिर किसके बाद? ई के बाद क्या जाएंगे? एफ जी एच। दूसरा पेयर क्या मिला आपको? एच मिल गया। एच के बाद क्या? आई। तीसरा पेयर क्या मिला आपको? आई। उसके बाद क्या कोई होगा? नहीं होगा, छोड़ देंगे उसके बाद हम। अब किस पर जाएंगे हम? ई पर जाएंगे। तो ई के बाद क्या होगा? ई के बाद एफ जी एच। अगला क्या मिल गया हमें? एच मिल गया। फिर क्या मिलेगा? आई मिलेगा। क्या मिलेगा? आई। उसका कोई मिलेगा नहीं। हमने डी और ई को देख लिया, अब क्या लिखेंगे? आर और एस को। आर के बाद क्या होता है? एस होता है। एक ये मिल गया। एस के बाद क्या? टी यू भी, एक भी नहीं मिलेगा। एस के बाद कुछ कोई मिलेगा आपको? एस के बाद टी यू भी नहीं मिलेगा। अब हमने क्या किया, एक बार लेफ्ट टू राइट चेक कर लिया। अब क्या चेक करेंगे? राइट टू लेफ्ट। पी के बाद क्या होना चाहिए? पी के बाद क्यू आर एस, पहला मिल गया हमें। क्या मिला है ये? लेफ्ट टू राइट नहीं है, राइट टू लेफ्ट है। अब आर, पी के बाद क्या? क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, एक ही मिला। और फिर किससे चेक करेंगे हम? आई से। आई के बाद क्या? जे के एल एम एन ओ पी क्यू, एक भी मिले नहीं। अब किससे चेक करेंगे हम? एच से। एच आई जे के एल एम एन ओ, एक भी मिले क्या पेयर आपको? नहीं। अब किससे चेक करेंगे हम? एस से। एस के बाद क्या? टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। अब आर से चेक करेंगे, आर से भी नहीं मिलेगा। अब किससे चेक करेंगे? ई से। ई के बाद क्या होना चाहिए? एफ जी एच आई, नहीं मिलेगा। वैसे ही डी से भी नहीं मिलेगा, ए से भी नहीं मिलेगा, ई से भी नहीं मिलेगा, और एल से। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने, क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर इज इक्वल टू क्या होता है? लेफ्ट टू राइट प्लस राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट प्लस राइट टू लेफ्ट। देखिए लेफ्ट टू राइट आपको कितने मिले? 1 2 3 और एक यहाँ से मिला था 4 5 और 6। लेफ्ट टू राइट कितने मिले थे आपके? 6। और राइट टू लेफ्ट कितने मिले हैं? 1। कितने हो गए टोटल? इसका आंसर क्या होगा? कर लीजिए। देखिए हमें यहाँ पर देखना क्या है, वाराणसी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच अक्षर होते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, वाराणसी को वाराणसी वैसे ही लिख लेंगे, ट्राई करेंगे। अब हमने स्टार्ट किया, पहले से कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट टाइम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट टू राइट। तो वी के बाद क्या होना चाहिए? वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसके बाद हमें अब याद रखिएगा जेड के बाद हम फिर वापस ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, वहीं पर क्या कर देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। फिर नेक्स्ट अक्षर को हम लेंगे। नेक्स्ट अक्षर क्या आपका है? ए है। ए के बाद क्या होना चाहिए? बी सी डी ई एफ जी, कोई है? नहीं है। अब स्टार्ट क्या करेंगे हम? आर से। आर के बाद क्या होना चाहिए? एस टी यू वी डब्ल्यू, कोई मिल रहा है? नहीं। आप किससे स्टार्ट करेंगे? फिर वापस से ए से। ए के बाद क्या होना चाहिए? बी सी डी ई, ए से भी नहीं मिला, एन से भी वैसे नहीं मिलेगा, फिर ए से नहीं मिलेगा, एस से नहीं मिलेगा, और क्या मिलेगा? आई से भी।
मतलब लेफ्ट टू राइट क्या मिला आपको, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट 0 मिला। अब क्या चेक करेंगे हम, राइट टू लेफ्ट। आई के बाद क्या होना चाहिए, JKLMNOP, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया आई। अब क्या स्टार्ट करेंगे हम, एस से देखेंगे। एस के बाद क्या होना चाहिए, P, एस के बाद TUVWXY, मिल रहा है क्या एस, एक्स भी नहीं मिल रहा है। अब क्या स्टार्ट करेंगे हम, किसको देखेंगे, ए को, ए के स्टार्ट करेंगे तो ए के बाद क्या, BCDE और F, कोई मिल रहे हैं पेयर नहीं, ए को भी क्या कर देंगे हम, क्रॉस कर देंगे। अब किससे चेक करेंगे, एन से। एन के बाद क्या होना चाहिए, एन के बाद क्या होना चाहिए, OPQ और R, एन से भी नहीं मिल रहे, एन को भी क्या कर देंगे हम, क्रॉस कर देंगे। ए से भी हम वैसे नहीं मिलेंगे, आर से नहीं मिलेंगे, फिर वापस से ए से नहीं मिलेंगे और बी से नहीं मिलेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेयर, टोटल नंबर ऑफ पेयर, नंबर ऑफ पेयर और टोटल पेयर ऑफ नंबर, पेयर ऑफ नंबर क्या होता है, लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, प्लस क्या, राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट टू राइट कितने हैं आपके, 0, राइट टू लेफ्ट भी कितने हैं, 0। इसका मतलब आपको एक पेयर भी नहीं मिला तो क्या हो जाएगा आपको, टोटल 0 है कि नहीं। क्लोज कर दीजिए। देखिए अब हमें क्या देखना है, टीचर शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जो युग्म हैं या जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच अक्षर होते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे क्या, टीचर्स को हमें सॉल्व करना है, तो टीचर्स को हम लिख लेंगे। अब स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, पहले स्टार्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट, मतलब दाएं, बाएं से दाएं की ओर। टी के बाद क्या होना चाहिए, UVWXYZ, एक भी पेयर नहीं मिला, हम इस टी क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब स्टार्ट करें कहाँ से हम, ई से। ई के बाद क्या होना चाहिए, FGH, फर्स्ट पेयर हमें मिल गया, लेफ्ट टू राइट कौन है वो, E to H है, ई से एच, एच के बाद क्या होना चाहिए, IJ, नहीं मिलेगा। अब किसे चेक करेंगे हम, ए से। ए के बाद क्या होना चाहिए, BCDE, नहीं मिल रहा है। अब सी चेक करेंगे, सी के बाद क्या होना चाहिए, डी के बाद क्या होना चाहिए, ई है। सेकेंड पेयर हमें मिल गया लेफ्ट टू राइट, क्या है वो, ई है, C to E। अब फिर ई सी हो गया तो हम किसको चेक करेंगे, एच से। एच के बाद क्या होना चाहिए, IJ, ई के बाद R होता है नहीं, मतलब हमें क्या क्या मिला, एक टी मिला है, आर तो मिला, ए तो मिला नहीं है, सी मिला है, एच तो मिला नहीं है, ई मिला है और ई से आर भी नहीं मिला है। कन्फर्म है। अब हम क्या आएंगे, वापस आएंगे, रिटर्न आएंगे, राइट टू लेफ्ट, मतलब दाएं से बाएं की ओर। आर के बाद क्या होना चाहिए, आर के बाद STUVWX, इसका मतलब आर नहीं होगा। ई के बाद ये शब्द आते हैं, ये शब्द आते हैं, देख लेंगे। ई के बाद FGHIJ, नहीं मिल रहा है। एच के बाद क्या होना चाहिए, IJKL, नहीं मिल रहा है। सी के बाद क्या होना चाहिए, डी और ई, एक मिल रहा है हमें, राइट टू लेफ्ट, C to E। अब इसका C to H चेक करेंगे, उसके बाद क्या हमें मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने मिलेंगे हमें, टोटल नंबर ऑफ पेयर इज इक्वल टू क्या होता है, राइट लेफ्ट टू राइट प्लस राइट टू लेफ्ट। देखिए लेफ्ट टू राइट कितने हैं आपके हैं, 2, राइट टू लेफ्ट कितने हैं, 1, टोटल कितने पेयर मिल रहे हैं आपको, 3 मिल रहे हैं। देखिए फर्स्ट टाइप आपका हो गया था क्या, यूजुअल, और उसमें यूजुअल के साथ आपका पहला क्या होता था, पेयर ऑफ लेटर। और ये सेकंड टाइप क्या होता है आपका, प्लेस ऑफ लेटर। प्लेस ऑफ लेटर या ऑर्डर ऑफ लेटर कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ऑर्डर ऑफ लेटर, क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ लेटर।
ऑर्डर ऑफ लेटर में आपका फर्स्ट क्या होता है, इस हिंदी क्या होती है इसकी अक्षर क्रम। हिंदी क्या होती है आपकी अक्षर क्रम। अक्षर क्रम में हम इसमें पहला टाइप पढ़ते हैं क्या, यूजुअल। क्या पढ़ते हैं, यूजुअल। यूजुअल में हम पहले अक्षर को लिखेंगे और उसके क्या लिखेंगे, उसके क्रम को लिखेंगे। पहला अक्षर क्या, ए, दूसरा क्या, बी, तीसरा सी, चौथा डी, पाँचवा ई, छठा क्या हो जाएगा आपका एफ, सातवां जी, आठवां एच, नवां आई, दसवां क्या हो जाएगा आपका जे, 11वां के, 12वां जे, 12वां क्या होगा एल, 13वां एम, 14वां एन, 15वां ओ, 16वां पी, 17वां क्यू और 18वां आर। उसके बाद आर के बाद क्या स्टार्ट होगा आपका एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। इसका क्रम चेक करेंगे तो किस क्रम पर आता है आपका, पहले क्रम पर। बी किस क्रम पर आता है, दूसरे क्रम पर। सी किस क्रम पर आता है, तीसरे क्रम पर। और डी किस क्रम पर आता है, चौथे। ई पाँचवें। ये किस तरफ से आप ले रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। इसका पहला क्रम किस तरफ से है, लेफ्ट टू राइट है, बाएं से दाएं की ओर। पहला क्रम किसका होता है, ए का होता है। और बाएं से दाएं छठा क्रम किसका होता है, एफ का। जी का 7वां, एच का 8वां, आई का 9वां, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। ये क्या हो गया इसके यूजुअल में। पहले हम किस प्रकार ABCD को यूज करते हैं किसमें, रीजनिंग में। रीजनिंग के अल्फ़ाबेट चैप्टर में सेकेंड टाइप क्या होता है, ऑर्डर ऑफ लेटर में। ठीक है, कर लीजिए, इसको क्लोज कर दीजिएगा।